आइए मेरे समाजशास्त्र सेकंड चैप्टर। चार चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। पहला क्वेश्चन है इसका 5 है, 5 चैप्टर। ठीक है भाई। तो प्रदत्त पहचान, प्रदत्त पहचान किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। सुनो ध्यान से भाई प्रदत्त पहचान के बारे में। प्रदत्त पहचान वह पहचान होती है जो हमें भैया जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। इस पहचान को पाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसको प्रदत्त पहचान कहते हैं। ठीक है भाई। इस पहचान को पाने के लिए व्यक्ति कुछ मेहनत नहीं करता, आराम से मिल जाती है। ठीक है, प्रदत्त पहचान। दूसरा क्वेश्चन था तुम्हारा कि राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है। राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन माना जाता है। राष्ट्र को परिभाषित करना भाई क्यों कठिन है, सुनना भाई ध्यान से। राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है। राष्ट्र को परिभाषित करना इसलिए कठिन है क्योंकि राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है। राष्ट्र को परिभाषित करना इसलिए कठिन है, राष्ट्र को परिभाषित करना इसलिए कठिन है क्योंकि राष्ट्र अनोखे किस्म का समुदाय है। राष्ट्र अनोखे किस्म का समुदाय है भैया। इनको वर्ण करना तो सरल है, राष्ट्र को वर्णित करना तो सरल है, मगर इसको परिभाषित करना उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्णित तो कर सकते हैं भैया, राष्ट्र में ये है, राष्ट्र में भैया इतने लोग हैं, इतने पुरुष हैं, इतनी महिला है, इतने जानवर है, इतनी जनसंख्या है, मगर एक पुरुष के अंदर क्या लक्षण है इसको परिभाषित नहीं कर सकते ना। अपन अपने पड़ोसी के लक्षण, पड़ोसी के लक्षण को परिभाषित नहीं करते तो जो देश है नहीं। इसलिए राष्ट्र को परिभाषित करना अति कठिन माना जाता है। राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, क्योंकि राष्ट्र एक अनोखे प्रकार का समुदाय है भैया। इसको वर्णित करना तो सरल है, वर्णन करना तो सरल है, मगर इसको परिभाषित करना उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि भैया अपन वर्णित तो कर सकते हैं कि एक देश में इतनी पुरुष इतनी महिलाएं हैं, पर उनके लक्षणों को अपन परिभाषित नहीं कर सकते कि एक पुरुष के क्या लक्षण है, एक महिला के क्या लक्षण है, जानोगे। इसलिए इसको परिभाषित करना अति कठिन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे संबंधित है। आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य किस प्रकार संबंधित है। ठीक है भैया। आधुनिक समाज का मतलब होता है अभी वर्तमान में राष्ट्र और राज्य किस प्रकार संबंधित है। तो सुनना भाई, राष्ट्र और राज्य का संबंधित निम्नलिखित है। तो भैया राष्ट्र को वो अधिकार प्राप्त होते हैं जो राज्य को नहीं मिलते। जैसे कि राष्ट्र भैया एक देश होता है, देश भैया सब कुछ सारे अधिकार उसको अवेलेबल होते हैं, मगर कि राज्य को वो अधिकार प्राप्त नहीं होते, जानोगे। एक राष्ट्र का संपर्क देश विदेशों में होता है, एक राष्ट्र का, राष्ट्र यानी एक देश का संबंध देश विदेशों में होता है, मगर राज्य का संबंध एक देश से ही होता है। देखो ये वर्तमान में इनके ये संबंध है, किसके, राष्ट्र और राज्य। राष्ट्र यानी देश, राज्य यानी कि राज्य देश के अंदर आता है। ठीक है भाई। माता पिता, मतलब ये कह रहा है पिता पुत्र का क्या पहचान, पिता पुत्र का क्या संबंध है, ये कह रहा है कुछ। तो पिता पुत्र। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र किस प्रकार परिवार से पृथक है। राष्ट्र
किस प्रकार परिवार से पृथक है। भैया राष्ट्र किस प्रकार परिवार से पृथक है, तो सुनना भाई, राष्ट्र निम्नलिखित कारणों से परिवार से पृथक है। पहला कारण क्या है भाई, पहला कारण यह है कि राष्ट्र कुछ दायित्वों से बना हुआ है, कुछ शत्रु से बना हुआ है। कौन? राष्ट्र। क्योंकि राष्ट्र कुछ कुछ बातें, कुछ योजना अवेलेबल करेगा तो सभी लोगों को एक राष्ट्र के दायरे से देखा जाए तो सभी लोग एक समान होते हैं। राष्ट्र के दायरे से देखा जाए सभी लोग एक समान होते हैं, मगर परिवार के दायरे से देखा जाए तो सभी लोग एक समान नहीं रहते। परिवार सिर्फ अपनी सोचता है और राष्ट्र पूरे राष्ट्र की सोचता है। परिवार सिर्फ अपने व्यक्ति के परिवार के व्यक्तियों की ही सोचेगा, मगर राष्ट्र पूरे देश के व्यक्तियों की सोचेगा। ये राष्ट्र परिवार पूर्णतः भिन्न है, बिल्कुल अलग अलग है। परिवार का कुछ काम होता है, राष्ट्र का कुछ काम होता है। मतलब ये कि परिवार की तुलना देश से कर रहा है, हो सकती है? नहीं हो सकती ना, सिंपल भाई। चलो 2 चैप्टर में इतना ही करके लेकर आना है।